नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे अजीत पवार की। अजीत पवार आजकल अपने बयानों के कारण चर्चा में बने हुए हैं, पर भाजपा उनके बयान पर चुप्पी साधे हुई है। दूसरी तरफ अजीत पवार को एक और झटका सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने चाचा के फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में शरद पवार के बारे में एक मशहूर कहावत है कि शरद साहेब एयरपोर्ट पर भी 2 बोर्डिंग पास अपने पास रखते हैं। कहने का अभिप्राय यह था कि शरद पवार कब और कहां जा रहे हैं, इसका किसी को भी अंत अंत तक पता नहीं होता था। अजित पवार बचपन से ही शरद पवार की इस कला को देखते आए हैं। स्वाभाविक है, राजनीतिक निर्णय इसी प्रभाव में लेते आए होंगे। अब आते हैं बीच चुनाव में अजित पवार की 3 बातें। पहला, यहाँ बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। दूसरा, मोदी बारामती न आए। तीसरा, 2019 की सरकार बनाने वाली मीटिंग में अदानी, शरद पवार और अमित शाह शामिल थे। यह कहना अजीत पवार का है, पर वो क्यों कह रहे हैं? पहली 2 बातें यानी बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और मोदी बारामती न आवे कहने का संभावित कारण से थोड़ी तौर पर तो यही लगता है कि अजित पवार को अपनी हार दिखाई पड़ रहा हो और मुसलमान वोट की चाहत में ऐसा बोल गए हों, जिसमें भाजपा की भी सहमति हो, ताकि किसी तरह सीटों की संख्या बढ़े। दूसरा संभावित कारण यह हो सकता है कि अजित पवार के ऊपर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे खत्म हो गए हों। भाजपा हारती हुई दिख रही हो तो नीतीश की तरह पाला बदलने की जगह बनाकर रखना चाहते हों, क्योंकि हम फिर दोहरा रहे हैं कि अजित पवार उसी शरद पवार के भतीजे हैं जो अपनी जेब में हमेशा 2 बोर्डिंग पास रखते हैं। अजित पवार और शरद पवार आपस की सहमति से ऐसा कर रहे हों, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज अजित पवार वापस अपने चाचा के साथ आ जाएं तो सोच कर देखिए, शरद पवार का कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बल्कि अजीत पवार का सारा मुकदमा खत्म हो गया और नेपथ्य से सत्ता का आनंद भी परिवार ने ले लिया। शरद पवार की धर्मनिरपेक्ष छवि भी बची रही, मुसलमान का वोट भी इधर से उधर नहीं हुआ। अब आते हैं अजीत दादा की तीसरी बात। 2019 में जो सूरज उदय से पहले रात के अंधेरे में चोरी से भाजपा ने महाराष्ट्र में जिस सरकार का गठन किया था, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार की बनाने वाली मीटिंग में अदानी, शरद पवार और अमित शाह थे। यह अभी कहने का क्या प्रयोजन है, वो भी 5 साल बाद। राजनीति में खासकर मोदी और शाह के काल में अदानी की क्या हैसियत है, यह सब जानते हैं। वैसे भी राजनेता और उद्योगपति का संबंध भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जानकार तो बताते हैं कि चुनाव और पार्टी का खर्च तो छोड़िए, नेताओं के बच्चों का खर्च, घर का खर्च, यात्रा का खर्च, यहाँ तक कि शॉपिंग का खर्च भी उद्योगपति उठाते रहे हैं। मोदी अदानी के लिए काम करते हैं, अदानी मोदी के लिए काम करते हैं, ऐसा राहुल 10 साल से कहते आ रहे हैं। तो इस मीटिंग में अदानी थे, यह आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य यह है कि उस मीटिंग में शरद पवार थे। हो सकता है अजित पवार सही कह रहे हों, 2019 की सरकार शरद पवार की सहमति से बनी हो, पर अगर शरद पवार की सहमति से अजित दादा 2019 में भी भाजपा में गए थे, तो वह सरकार 5 दिन ही क्यों चली? शरद पवार बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं, वो 5 दिन में बैक ट्रैक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से पिछड़ रहे हों, तो ऐसा बोलकर शरद फैक्टर या बड़े साहेब का प्रभाव बारामती में कम करने का प्रयास कर रहे हों। एक सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा अजित दादा के तीनों बात पर मौन धारण किए हुए है। क्या सच अजित पवार का सारा मुकदमा खत्म हो गया है और वह भाजपा के चंगुल से आजाद हो गए हैं, या चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है उनका यह बयान? यह तो
23 नवंबर को ही पता चलेगा। वैसे भी महाराष्ट्र की चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और भाजपा ही आमने सामने होगा। बाकी कौन कहां होगा यह अभी कह पाना असंभव है। सत्ता भाजपा और ईडी सीबीआई की ताकत भाजपा के पास है, जो एक एडेड एडवांटेज है। तो अब क्या होगा महाराष्ट्र में, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।